अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने नाइट ट्रैकिंग स्टार्ट कर ली है और रात बहुत है। हम सलैंड की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हम कोई अच्छी सी जगह देखकर कैंपिंग करेंगे जहां पर हम रात गुजार सकें और सुबह आराम से अपने सफ़र का आगाज़ कर सकें। कुछ देर बाद डोब नामी इलाके में हमने कैंपिंग की और रात गुजारी। सुबह उठते ही इस खुशगवार वादी में हमने नाश्ता किया और अपना सफ़र दोबारा सलैंड की तरफ जारी रखा। खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ रास्ते में हमने चश्मे से पानी पिया और रास्ते के लिए पानी भी उठाया। सफ़र के साथ साथ हल्का होना भी ज़रूरी है, जो कि आप देख सकते हैं हमने वो भी किया और अपना सफ़र जारी रखा। मौसम का अंदाज़ा लगाते हुए हमने करीब ही एक मस्जिद में ठहरने का इरादा किया, जिसके साथ मेहमान के लिए एक अलहदा कमरा बनाया गया था। ये मस्जिद खूबसूरत वादी के बीच में वाक़या है। साथ ही में हमने दोपहर के खाने के इंतज़ामात भी शुरू किए।
जब तक खाना तैयार होता है चले हम आपको मस्जिद के अंदर का मंज़र दिखाते हैं। ये मस्जिद काफ़ी पुरानी और जबकि सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर वाक़या है। ये मकामी पत्थरों और मकामी लकड़ी से बनाई गई है। मस्जिद से बाहर नज़ारा भी आप देख सकते हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत है। और इतने में हमारा खाना भी तैयार हो गया। हमने अपना खाना नोश फरमाया जो कि बहुत लजीज था। उसके बाद हमने जाकर बाहर मौसम का अंदाज़ा देखा। बारिश हो रही थी तो दोस्तों ने रुक कर बारिश के रुकने का इंतज़ार किया और नज़ारों का लुत्फ़ उठाया। और इतने में ही बारिश के साथ साथ जालाबारी भी शुरू हो गई जो कि इंतहाई तेज़ थी। जालाबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और शाम के 5 बज रहे थे चूँकि हमने यहीं रात गुजारने का फ़ैसला किया। ठंड बहुत थी। मकामी बच्चों ने लकड़ियाँ फराहम की जिसकी बदौलत हमने आग रोशन की। बाहर मचलती हुई सर्दी और अंदर भड़कती हुई आग और चाय और गपशप, इसी में रात गुजर गई। अगली सुबह उठते ही हमने मौसम देखा। जबकि धूप निकली हुई थी, पहाड़ों के इर्द गिर्द बादल छाए हुए थे। हमने दोबारा सलैंड की तरफ रुख किया। काजी ने चाय के लिए इंतज़ामात सरअंजाम दिए। चाय पीने के बाद 9 बजे हम रवाना हुए। सलैंड की तरफ जाते वक्त जगह जगह साफ़ व शफाफ पानी पहाड़ में अपनी जगह बनाए रखा है।
साथ में खाना लाना ना भूलिएगा, क्योंकि पहाड़ों में आपको भूख भी लगती है। हमने सूखी रोटी उठाई और पानी में डुबोकर खाना शुरू की। जी हाँ, हम टॉप पर पहुंच तो गए, लेकिन धुंध की वजह से कोई नज़ारा नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से हमें क़याम करना पड़ा और धुंध के हटने का इंतज़ार करना पड़ा। सर्दी थी, चुनांचे हमने लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाई। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता मौसम साफ़ होने लगा और नज़ारे दिखने लगे। ये जन्नत नज़ीर वादी, जिसको हम स्काईलैंड या सलैंड से पहचानते हैं, ये स्वात और दीर का बॉर्डर है। इस तरफ स्वात है और इस तरफ नीचे जो आबादियाँ दिख रही हैं, ये दीर की आबादियाँ हैं। इसी तरह हमारा ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचता है और अगले सफ़र तक हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।